नमस्ते नमस्ते श्रीमती जी, श्रीमान जी है। आप कौन है? मैं जोसेफ डिकोस्टा, आनंद सिन्हा का घर यही है ना? जी हाँ, मगर है नहीं, मुझे उनसे कॉफिन बनाने के। कॉफी? कॉफी नहीं, कॉफिन कॉफिन। आदमी मरने के बाद में जो सो जाता है ना, वो। सुना है मिस्टर आनंद सिन्हा बहुत अच्छा कॉफिन बनाता है, जिसमें रखी हुई डेड बॉडी 2-2 साल तक जिंदा रहती है। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मिस्टर आनंद सिन्हा यानी कि मेरे पति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। क्या? दीदी, क्या है? ये आदमी पागल भिखारी है क्या? तुम्हें कैसे मालूम? मेरा नाम क्या है? भोपू। तुमसे क्वेश्चन मत करो। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? जी नहीं। आपको कॉफिन बनवानी है ना? हाँ। तो ऐसा कीजिए, शाम को आकर अपने मेजरमेंट्स देख के जाइए। नहीं नहीं, कॉफिन मेरा नहीं, मेरे बाप का बनाने का है। तो उनको भेज देना। उनको कैसे बेच सकता हूँ? वो तो लामलेट हो गया, मर गया। तो उनके कपड़े भिजवा देना। कपड़े कैसे बेच सकता हूँ? कपड़े बेचा, दारू पिया, मर गया। ओ शट अप, जाओ यहाँ से। क्या हुआ प्रिया भाभी? आनंद अभी तक आया नहीं? आपका ये दोस्त मुझे चैन से नहीं जीने देगा। रात भर गायब है, ना कोई फोन ना कोई खबर। अरे कल यहाँ से गए और आज तक। प्रिया भाभी, मैं हमेशा आनंद से कहता हूँ मोटर बाइक धीमे चलाया कर, धीमे चलाया कर, पर मानता ही नहीं। इतनी तेज चलाता है कि बस। और अपने यहाँ की सड़कें, ओह, अरे चलते चलते आदमी गिर जाता है। और वैसे भी मोटर बाइक तो, परसों ही आनंद मुझे कह रहा था, क्या? मोटर बाइक के ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, 2 दिन पहले यहीं पास एक स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। एक डबल डेकर बस पूरी चढ़ गई स्कूटर पर, चिथड़े चिथड़े हो गए। वैसे स्कूटर कोई नहीं चला रहा था, ऐसे ही बीच सड़क में किसी ने पार्क कर दी थी। मालिक तो था ही नहीं वहां, इसलिए बच गया। मगर हर वक्त तो ऐसा नहीं होता ना। आप जाइए ना बोनी भाई, जाकर उन्हें ढूंढिए। जाइए मैं जाइए। जाता हूँ, लेकिन आनंद अकेला भीड़ में ऐसी सड़कों पर, ब्रेक्स भी नहीं, फिर भी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ढूंढूंगा, ढूंढूंगा। जाइए जाइए। हेलो, सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन। हेलो, बैंड्रा पुलिस स्टेशन। मैं मिसेस मधु सिन्हा बोल रही हूँ। मुझे मेरे पति के बारे में कंप्लेंट लिखवानी है। मैं मिसेस प्रिया सिन्हा, मेरे वो लापता है। आनंद, आनंद। सिन्हा सिन्हा। महावीर अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 4, एसवी रोड, सेंटा क्रूज वेस्ट। आकाश अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 5, लिंकिंग रोड, बैंड्रा वेस्ट। हाँ बाबा, आनंद सिन्हा। एमआर है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। रंग? हाँ हाँ, गोरा। बाल तो पूरे काले हैं। वैसे 2-4 पके थे, लेकिन परसों रात को मैंने खींचकर निकाल दिए थे। बचपन की निशानी? हाँ हाँ है। नहीं नहीं, मैं वो जगह आपको नहीं बता सकती। क्यों? क्यों का क्या मतलब? वो हमारा निजी मामला है। देखने में बहुत हैंडसम है, वेरी स्मार्ट। जी हाँ, मोबाइल है उनकी। नंबर है MH03G7809। रुक गई, रोकिए, रुक गई। अब आप घर जाइए। ओके, मैं ओके, अब मैं करेक्ट, इधर अब आप जाइए। नहीं, आप जख्मी सॉरी, आप जख्मी हैं और आपको घर तक छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे ये बताइए आनंद साहब कि जब गुंडों ने आप पर हमला किया तब उनके पास हथियार कौन से थे? मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ इंस्पेक्टर झंडे, नहीं हवलदार झंडे, कि मैं उन हथियारों के नाम नहीं जानता। आप सच बताइए आनंद साहब, जब गुंडों ने हथियार निकाले तब आप बिल्कुल डरे नहीं? अरे मैं कहाँ डरा, उल्टे वो मुझसे डर के भागे। ओहो, आइए। आनंद, क्या हुआ? अरे कुछ खास नहीं जोशी आंटी, आंटी? वो कुछ गुंडों से मुठभेड़ हो गई कल रात। हाय दया। आनंद, ठीक से बताओ ना, क्या हुआ? तुम उससे बहुत छोटी हो, वो उम्र में बड़े हैं। उसे आनंद नहीं, आनंद अंकल कहा करो। आंटी, लेकिन आनंद अंकल नहीं कहा है कि मैं उन्हें अंकल नहीं कहूँ। हाँ, वो सब जाने दो, लेकिन आनंद मुझे डिटेल में बताओ कि कल रात को क्या हुआ। सुनिए आंटी, कल रात ठीक 11 बजे मैं दिख रहे हैं? हाँ, मैं कल रात ठीक 11 बजे मैं हाईवे से मोटरसाइकिल पे आ रहा था। हाँ। धारावी के पास देखा कि कुछ गुंडे एक बुढ़िया का पर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर क्या, मैंने मोटरसाइकिल वहीं रोकी और भिड़ गया उन गुंडों से। सच्ची? हाँ। कितने गुंडे थे? 4 गुंडे और मैं अकेला। यानी 5 गुंडे। फिर कुछ नहीं, ये उठा, ये पटका, ये उठा, ये पटका। किसने उठाया और किसने पटका? अरे उन्होंने उठाया और उन्होंने ही पटका। नहीं नहीं, उन्होंने उठाया, मैंने पटका। नहीं नहीं, मैंने ही उठाया और मैंने पटका। फिर? अब फिर कुछ नहीं, मेरे सर पे चोट आ गई ना तो मेरी याददाश्त चली गई। वैसे शाम को मिलना सब कुछ बता दो। सुना कि नहीं? मैंने, अरे तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अब आपका घर आ ही गए तो एक कप कॉफी पिला दीजिए। हाँ चलो चलो अंदर। कहाँ से भिखारी आ गए। ओके बाय टीना, बाय आंटी। हेलो। ओह, इंस्पेक्टर साहब। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या हुआ दीदी? कहते हैं कोशिश जारी है, आप फिक्र ना करो। ये पुलिस भी कुछ काम की नहीं है। 2 घंटे हो गए कंप्लेंट लिखवा के। कहते हैं हम चोर उचक्कों को पाताल से भी ढूंढ के निकालते हैं। काश हमारे जीजा जी भी चोर उचक्के होते हैं। शट अप। मुझे मेरे पति चाहिए बस। आप ड्यूटी करते हैं या क्या करते हैं? मेरे पति ऊटी क्यों जाने लगे? ओफो, ऊटी नहीं, ड्यूटी ड्यूटी। आनंद साहब, वो आनंद साहब। 1 मिनट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मिसेस सिन्हा, शरीफों के तौर तरीके सीखिए मिसेस सिन्हा। ये आपने क्या हाल बना रखा है प्रकाश भाई? कुछ लेते क्यों नहीं? चुप है। देखिए, मैं औरतों के मुंह लगाना नहीं चाहता। आप आनंद को बुलाइए। आपके घर से ये बचा हुआ आइसक्रीम मेरे कपड़ों पे गिरा है। एक पत्रकार की तौहीन है। मेरे सारे के सारे आर्टिकल्स गिले हो गए। अब मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। इस बात को तो मैं जरूर छापूंगा, जरूर छापूंगा। आपको जो कुछ करना है बाद में कीजिए प्रकाश भाई। फिलहाल आप मेरी मदद कीजिए। आनंद लापता है। मैं सुबह से परेशान हूँ। पुलिस कंप्लेंट भी कर चुकी हूँ। अब आप ही मेरे लिए कुछ कीजिए प्लीज। ओफो, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा मुझे बताइए, आपने कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है? सैंटा क्रूज पुलिस स्टेशन। अच्छा अच्छा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। प्रकाश अंकल, हाँ बेटा। अभी जो आप खा रहे थे ना, हाँ, वो आइसक्रीम नहीं था, तो क्या था बेटा? कौवे का शिट। देखो प्रिया, मुझे किसी भी हालत में फौरन सैंटा क्रूज पोस्ट ऑफिस पहुंचना है। अगर वक्त पे नहीं गया तो ऐसी हालत में आप कहीं नहीं जाएंगे बस। अरे प्लीज प्रिया, समझने की कोशिश करो, मुझे जाने दो। हवलदार साहब प्लीज इन्हें समझा। ये मुफ्त की कॉफी नहीं आती, तब से 11 कप पी चुके हो, शर्म करो। जाने दीजिए मिसेस सिन्हा, काय को रोक रही है आप? इसके बाद आपको कॉफी नहीं मिलेगी और अगर चाहिए तो रोकिए नहीं। हाँ, काफी तो मैं और एक कप पीऊंगा। तो फिर आपको 1 कप और मिलेगी। आप दिन भर सवाल करते रहिएगा। तो आनंद साहब, अरे नहीं, आप हवलदार साहब ये देखिए, अगर मैं सैंटा क्रूज पोस्ट ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो सिर्फ 2-3 सवाल, तब तक काफी भी आ जाएगी। इस कमबख्त को तो कॉफी पिला पिला के मारना चाहिए। क्या कहा? देखिए आनंद साहब, एक बात बताओ। कल रात हॉस्पिटल में आपने आपका एड्रेस दिया, फ्लैट नंबर 5, आकाश अपार्टमेंट, लिंकिंग रोड, बैंड्रा। करेक्ट, यही एड्रेस है ना मेरा। देखिए, अगर यकीन नहीं आए तो आप मेरे पोस्टमैन से पूछ सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल ने आपके लाइसेंस से एड्रेस दिया है, फ्लैट नंबर 4, महावीर अपार्टमेंट, एसवी रोड, सांता क्रूज। हॉस्पिटल ने सैंटा क्रूज का एड्रेस दिया? एक ही आदमी के 2 पते कैसे हो सकते हैं? याद आया। कल जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो जो डॉक्टर ड्यूटी पे था ना, वो बंगाली था। और सारा हिंदी ठीक से नहीं बोल सकता था। क्या मेरे बगल में एक टैक्सी ड्राइवर भी आके बैठ गया था। डॉक्टर ने हम दोनों का लाइसेंस इकट्ठा ले लिया और गलती से मेरे ख्याल से मेरे नाम के आगे उसका पता लिया। ठीक कह रहे हैं आप। ये हॉस्पिटल वाले गड़बड़ करते और तकलीफ हमको होती है। ये आपकी कॉफी। थैंक यू। आनंद क्या हुआ? मिसेस जोशी कह रही थी। आपकी तारीफ। बोनी मुर्गी मुर्गी वाला, हमारे पेइंग गेस्ट। सिर्फ नाम के पेइंग हैं, गेस्ट तो हम लोग हैं। ये तो घर के मालिक है, मालिक। ओहो प्रिया, क्यों हमेशा इसे कोसती रहती है? आप चुप रहिएगा। और हाँ मिस्टर बोनी, आप इन्हें तकलीफ ना दे तो बेहतर होगा। मैं ना आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। अच्छा तो आनंद साहब, अब आज्ञा दीजिए। और उन बदमाशों का कोई हुलिया याद आया तो मुझे बता दीजिए। पुलिस स्टेशन का नंबर मैं लिख के जाता हूँ। बराबर है, ओके। तो अब आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अरे आप जो कह रहे हैं आनंद ने सुन लिया, आप जाइए। अरे भाई आज्ञा दीजिए, दीजिए कुछ तो दीजिए। अच्छा 100, 200, 400, 10। कैसे लोग हैं, बात को समझते ही नहीं है। थैंक यू। क्यों भाई आनंद, तुम्हारे तो काफी चर्चे। तुम तो हीरो बन गए, हीरो।
गुंडों को पीट कर भगा दिया। एक राज की बात बताओ, मैंने उन गुंडों को नहीं भगाया। दरअसल जब मैं बुढ़िया की मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ा ना, तो उसने मुझे भी गुंडा समझ लिया और उठा के अपना पर्से मेरे सर पे दे मारा, फिर जोर से चिल्लाए। नहीं, उसका चिल्लाना सुनकर गुंडे भागे, मैंने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी। अरे ब्रेक लगाओ भाई, ब्रेक। ये मेरे घर में स्केटिंग क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं संजय वनसत्ता का फोटोग्राफर हूँ। का संजय वनसत्ता का फोटोग्राफर। वनसत्ता? अरे भाई तो वन में जाके डांस करो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? आपके कुछ फोटोग्राफ खींचने थे। वाह क्या सिचुएशन थी, एक हीरो, 4 गुंडे, एक जवान औरत। औरत जवान नहीं थी, बूढ़ी थी, बूढ़ी। बूढ़ी? बूढ़ी की तस्वीर छापूंगा तो पेपर कैसे बिकेगी? ये रही आपकी दवाई। आपने से सुना है? जी हाँ, इनकी एकलौती पत्नी। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ आप बाद में कीजिए, पहले मुझे आपके शूरवीर पति के साथ 2-4 फोटोग्राफ खींचने हैं। उई माँ, फोटोग्राफ निकालेंगे? 1 मिनट, हाँ, मैं साड़ी पहन कर। अरे प्रिया, ये देखिए, इतना वक्त नहीं हमारे पास, दोपहर के पेपर में छापना है, प्लीज। क्या करो यार? अरे मुझे तस्वीर नहीं खिंचवानी। सुनो मुझे जल्दी, मुझे सांता क्लॉज देख रहे हैं आप कैसा हंस रहा है, खुद हंस रहा है और मुझे रुला रहा है। प्रकाश भाई, हाँ भाभी। आप अपने अखबार में लिखिए, एक पति अपनी पत्नी को रुला रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? भाभी आप एक काम कीजिए, ये तस्वीर मुझे दे दीजिए और आप हमें बताइए आपकी और आनंद की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? 13 अक्टूबर 1992 की बात है। स्टॉप नील है, मैं क्या कर सकता हूँ? 11वें केमिस्ट है आप, हर कोई यही कह रहा है। मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, कौन सी दाल चाहिए आपको? सॉरी, क्या चाहिए आपको? इन्हें जो चाहिए वो भी नहीं होगा आपके पास। कहीं ब्लैक मार्केटिंग का इरादा तो नहीं है आपका? मैडम आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है, वो भी झूठा। इधर आओ, बोलो क्या चाहिए? बोल बोल नहीं यार। हाँ, घी का डब्बा, तो दही मलाई कोफ्ता, केरोसिन। बोलना यार। Do you have a pack of? क्यों परेशान हो रहे हैं? ना का जवाब तो सुनना ही है, कह दीजिए जो कहना है। अरे बोलना यार। Do you have a pack of? अरे बोलना यार। मैं बकता हूँ। अरे यार, पहले किसने बताया? कब से तो बोल रहा था सर मैं। क्या? लो। अच्छा, तो इनकी दवाई है आपके पास? क्यों, सगे वाले हैं आपके? क्यों भाई साहब, कौन सी दवाई है ये? गूंगा हूँ मैं। अरे चेंज ले। मैडम धंधे के वक्त क्यों परेशान कर रही हो? चलिए आप। दवाई दे दो, मैं चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। ये ओह अच्छा, ये दवाई है। आपको पता है? हाँ, आप आइए मेरे साथ आइए। कहाँ? आप भरोसा कीजिए, आप मेरे साथ आइए। अरे भाई वो रघु सर रजिस्टर जरा ऑफिस भिजवा देना। आइए आप। एक्चुअली ये दवाई कुछ सेलेक्ट दुकानों में ही मिलती है। आई एम अ मेड रेप, यू नो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आई नो इट वेरी वेल। पनवेल में एक दुकान है जहाँ पे ये दवाई मिल सकती है। पनवेल? इतनी दूर तो मैं नहीं जा सकती, पिताजी बीमार हैं, घर पर अकेले हैं। और देखिए, अगर आपको कोई एतराज न हो और आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं शाम तक ये दवाई यहाँ घर पर पहुँचा दूंगा। आप सिर्फ अपना पता मुझे दे दीजिए। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? एक बात बताऊं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अगर बुरा मानने लायक हो तो जरूर मानूंगी। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। बताइए। मैं कब से आपको वहाँ दुकान पर खड़ा देख रहा था। आपके बोलने का जो अंदाज है ना, जो स्टाइल, वो बिल्कुल मेरी नानी जैसा है। आपकी नानी? जी हाँ। How sweet। और ये ड्रेस का जो कलर है ना आपका, वो भी मेरे नानी का फेवरेट कलर था। एक्सक्यूज मी, ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरी जो सहेली है ना, जी। जिसने मुझे ये ड्रेस प्रेजेंट किया था, जी। उसका दिल रखने के लिए कभी कभार पहन लेती हूँ। सच बताऊं तो मेरी नानी को भी ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो क्या है, नाना जी के दबाव में आकर उन्हें जबरदस्ती अपनी चॉइस बदलनी पड़ी। वैसे मेरी नानी का नाम मधुमती देवी था। मधुमती देवी? हाँ। ओह नो, मेरा नाम भी मधुमती है। तीर सही निशाने लगा। प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा नाम मधुमती ठाकुर, अगर इसका ना होता तो। किस सोच में पड़ गया?
नहीं, मैं सोच रहा था कहीं नानी ने पुनर्जन्म तो नहीं लिया आपके रूप में। आप भी बस। देखिए, आप बिना संकोच के अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए। लेकिन देखिए ना, इसी बहाने नानी के हाथों की एक कप कॉफी नसीब हो जाएगी। उसके बाद आनंद और मैं लगातार 6 महीने मिलते रहे। बातें बढ़ी, प्यार हुआ और हमारी शादी हो गई। लेकिन आनंद ने मुझसे आज तक एक बात छुपा के रखी है। वो लड़का जो केमिस्ट की दुकान में आया था, वो वहां से क्यों भागा? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 4 साल। 8 साल हो गए हमारी शादी को बोनी भाई। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे 30 साल तो मुझे हो गए। मैं नहीं जान सका अपने आप को, तो तुम क्या जानोगे मेरी जान? मगर तुमने उस फोटोग्राफर को मारा क्यों? अरे अभी तो मारा है। अगर तस्वीर अखबार में निकल गई ना, तो अपनी कंपनी की नकली दवाई पिला पिला के मारूंगा उसे। अरे क्यों मारोगे? क्यों? तुम्हारी अपनी बीवी के साथ उसने फोटो खींची थी, कोई और तो नहीं थी तुम्हारे साथ। मैं जा रही अरे हूँ कहाँ जा रही हो? मिसेस जोशी को मेंटेनेंस चार्जेस देने। और सुनो, तुम यहाँ से हिलना नहीं, कह देती हूँ। आनंद, वो फोटोग्राफ पेपर में छप भी गई तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मृत्यु, साक्षात मृत्यु। क्या बड़बड़ा रहा है? अरे भाई, अगर प्रिया के साथ निकली तस्वीर मधु ने देख ली ना, तो मुझे गोली मार देगी। मधु? ये कोई बैंडिट क्वीन है जो तुम्हें गोली मार देगी? अगर मधु को ये पता चल गया कि मैं प्रिया के साथ यहाँ बैंड्रा में रह रहा हूँ, तो वो मेरा कीमा बना देगी, कीमा। अरे लेकिन ये मधु है कौन? मेरी बीवी। अच्छा, क्या? और प्रिया भाभी? वो मेरी पहली वाली बीवी। यानी कि तू अरे गुलशन, कुछ लफड़ा हो गया क्या? नहीं, वो कल रात वाला आदमी, हाँ, जिसकी वजह से अपन को उस बुढ़िया की पर्स नहीं मिली, हाँ, उसकी पेपर में फोटो छपे लिया। क्या बात कर रहा है? इसका एड्रेस भी छपेला है क्या? हाँ, आनंद सिन्हा बांद्रा एरिया में रहता है और उसने लिखा है उसने अपन दोनों को कल बहुत दोपटा, इसलिए अपन दोनों भाग गए। ये फेंकता है, इसकी फुल टू कर डालते हैं। हाँ। सामा किधर है? क्या होगा? गुलशन, कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? डैनी भाई, सामा इस दुनिया में नहीं रहा। डैनी भाई, रामगढ़ गली के ठाकुर ने उसे लुढ़का दिया। उस ठाकुर की तो उससे बाद में निपटते, पहले इसे लुढ़का देते। चल, हाँ, इसे सामा के पास भेजेंगे। तेरी तो खास कर चल जल्दी चल। दीदी, क्या है? बंटी के डैडी अभी अखबार लाए हैं, तो उसमें जीजू की। कौन? ओ प्रकाश भाई जी, कहाँ? मगर ये दोनों तरफ की भागदौड़ तू मैनेज कैसे कर लेता है? अरे आज तक तो कर ली यार, कर ली, और किसी को शक भी नहीं हुआ। फिर ये मोटरसाइकिल किस लिए खरीदी? 15 से 20 मिनट के अंदर सांता क्रूज से बैंड्रा और बैंड्रा से सांता क्रूज। क्या हुआ दीदी? लगता है तेरे जीजा जी बड़ी मुसीबत में है। प्रकाश भाई के किसी दोस्त ने उनको एक हवालदार के साथ इस पते पर जाते हुए देखा है। देख बबू, मैं वहां जा रही हूँ। हाँ। ओके, और तू यहीं रह। हाँ। दीदी, जीजू की फोटो तो देखते जाओ। फिर भी दोनों को वक्त कैसे दे पाता है? भाई इसीलिए तो टाइम टेबल फिक्स कर रखी है। नहीं समझा? ये जो मधु है ना, वो टेलीफोन ऑपरेटर है, तो 15 दिन इसकी नाइट ड्यूटी रहती है। मतलब 15 नाइट इसकी नाइट ड्यूटी रहती है, तो 15 दिन यहाँ और 15 दिन वहाँ। मेरा मतलब है 15 दिन यहाँ और 15 रात, मतलब आधा दिन यहाँ और आधा दिन वहाँ। अच्छा, यानी एक केमिस्ट की दुकान की तरह तेरी भी डे एंड नाइट घर गृहस्थी चल रही है। वाह जनाब। अरे दोस्त, इसीलिए तो तेरी मदद चाहिए यार। कल रात की घटना के बाद पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है, समझा ना? उनको मेरे दोनों पता का पता चल चुका है। पता का पता? वो दोनों एड्रेस से खबर हो चुकी है। अगर मेरी पोल खुल गई ना, तो ये जो तेरा इकलौता दोस्त है ना, वो कहीं का नहीं रहेगा, तेल लेने चला जाएगा। फिर तू पेंगे इसका रहेगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि जैसे श्री राम जी के साथ दुख के वक्त में श्री हनुमान जी थे ना, वैसे ही मेरे दुख के वक्त में तू मेरे साथ रहे। मगर प्रभु राम एक पत्नी थे। सोचू, यहाँ इंपॉर्टेंस पत्नियों का नहीं है, बल्कि श्री राम जी और श्री हनुमान जी के रिलेशनशिप का है। अच्छा, बता क्या करना है? नहीं कुछ नहीं, तू ऐसा कर, तू बाहर दरवाजे पे जाके खड़ा हो जा। मैं मधु को फोन कर रहा हूँ, अगर भाभी आए तो मुझे बता देना। हाँ? ओके। नहीं, इतनी भक्ति की जरूरत नहीं, जाओ उधर नॉर्मल हो गया। ये लड़की जरूर जीजा जी की 5वीं गर्लफ्रेंड होगी। हेलो? हाँ हेलो भोपू। अरे जीजा जी, आप बैंड्रा से बोल रहे हैं ना? तुझे किसने बताया? दीदी ने। आकाश अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 5। करेक्ट? करेक्ट। आप वहीं रुकिए, दीदी आ रही है। मधु को किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? जीजा जी, आपकी फोटो किसी लड़की के साथ अखबार में छपी है। छप गई आनंद, छप गई तेरी, छप गई आज। अरे सुनो भोपू,
वो अखबार तेरी दीदी ने देखी तो नहीं? नहीं, मैं दिखाने वाला था लेकिन दीदी उतने में चली गई। हनुमान जी, श्री हनुमान जी जल्दी आइए, अयोध्या पे आक्रमण हो रहा है, त्राटिका पधार रही है। सेवक को आपकी भाषा का बोध नहीं हो रहा है प्रभु। अरे प्रभु के दुश्मन, तुम्हारी दूसरी भाभी यहाँ आ रही है, जाओ उनका रास्ता रोको। लेकिन मैं भाभी को पहचानूंगा कैसे? यार ये मुसीबत है। एक मिनट, छप गई आनंद, छप गई रे तेरी। ये ले, ये इसमें मधु की तस्वीर है। ये तो प्रिया भाभी की तस्वीर है। ओहो, उसके नीचे मधु की तस्वीर है। जब मैं घर बदलता हूँ ना तो तस्वीर बदल लेता हूँ। प्रणाम श्रीमान, आप तो कलयुग के अवतार है। हाँ, इसमें बहुत पैसे हैं, संभालना। उसकी चिंता आप ना करें, द्रव्यों का उपयोग हम जानते हैं। ठीक है। ओहो, अब मैं क्या करूँ? अगर बोनी ने मधु को पहचाना नहीं और मधु यहाँ आ गई और प्रिया ने मधु को देख लिया और मधु ने प्रिया, ये मधुप्रिया कौन है? मधुप्रिया कौन है? तुम्हारी पत्नी? हाँ, मतलब मेरी पत्नी। पत्नी? कौन पत्नी? तुम पत्नी? मैं? हाँ, मधुप्रिया तुम। क्या है ना, सिर्फ प्रिया अच्छा नहीं लगता, प्रिया मधु आहा। क्या? मतलब मधुप्रिया आहा। कितना अच्छा नाम है ना, मधुप्रिया। इसी बात में मिठाई लेके आता हूँ। नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मिठाई फ्रीजर में पड़ी है। मैं अरे नहीं, आगे तुम कितनी थक गई हो, इतना दौड़ भाग करोगी तो और थक जाओगी। मैं क्या पहली बार भागम दौड़ कर रही हूँ? हाँ? अरे सुनो, हाँ मुझे याद है, मुझे बाल कटवाने नीचे सैलून में जाना। आज सैलून बंद है और बाहर जाने का कोई बहाना मत ढूंढना, तुम यहीं पर आराम करो। अरे मैं आराम यहाँ करूंगा तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? क्या है ना डाली, मैं सोच रहा था आज तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। पहले ऐसा करो, तुम गीजर ऑन करो तो मैं नहाऊंगा, फिर हम लोग साथ साथ खाना खाएंगे। दोपहर को चलो हटो ना, शायद सर पर चोट लगने की वजह से तुम ऐसे बोल रहे हो, पहले तो ऐसे कभी नहीं बोलते थे। आप देखो ना, पता नहीं कहाँ चोट लग गई है। चलो, बहुत देर हो रही है, गीजर ऑन करो भाई। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सलून से मिठाई लेके आता हूँ, तब तक तुम खाते खाते नहा लेना। नहीं, कुछ नहीं, ये मधु को रोकना होगा। अरे कुछ नहीं हुआ। डाली भाई वो देखो, तेरी तो